हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंसुरेशन। उसमें दिया हुआ है मेंसुरेशन, इसके बारे में एक आध दो क्वेश्चन पूछ सकता है जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो है हम ज़्यादा सवाल न करते हुए केवल इसका फार्मूला आपको याद करा देंगे और उसका उदाहरण सहित बताएंगे आपको। और देखिए, एकदम ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप सारे के सारे फार्मूला आप याद कर लेंगे और परीक्षा में आएगा तो तुरंत उसका प्रयोग करके उसका आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक केवल और केवल आप बने रहिए, इसमें मिलेगा आपको जबरदस्त ट्रिक। देखिए, मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ेंगे? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब, त्रिभुज, वृत्त, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनका जो है परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन जो है निकालने के बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला चित्र है यहाँ पर वर्ग। अब देखिए, ट्रिक हमें बताना है आपको, तो बस ध्यान दीजिए। हमें वर्ग का निकालना होगा परिमाप। क्या निकालना होगा? परिमाप। और वर्ग का निकालना होगा क्षेत्रफल। दो चीज। देखिए, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, या उसको चारों ओर से तार से घेरेंगे तो उस तार की लंबाई कितनी होगी, उसी को परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल यानी कि मान लीजिए कि उस पर पेंट कर रहे हैं हम, उसके ऊपर का एरिया जो है, जैसे वो खेत है, कितना एरिया है, उसको कहेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, दो चीज तो आप समझ गए। अब देखिए, परिमाप का मतलब वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाओं का योग, ये वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो अगर यह 5 है तो सब 5 5 होगा, तो 5 चौको 20, 5 5 10 5 15, 5 चौको 20, तो इसका परिमाप कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला लगाइएगा, मैं आपको बताता हूं। आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। ये मेरा फार्मूला नहीं, यह ट्रिक है। किसी भी चीज का निकालेंगे तो हम इसी के आधार पर लगाएंगे। आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। आधार तो जानते हैं, नीचे वाला आधार होता है। और लंबवत ऊंचाई का मतलब कोई चीज ऐसे मैं छोड़ रहा हूं तो ये सीधी जो लंबाई है इसको लंबवत ऊंचाई बोलते हैं, न कि ऐसे और न ही ऐसे छोड़ दीजिए तो ये सीधे लंबवत ऊंचाई है। ठीक है, 90 अंश पर। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि सर इसको जो है भुजा का वर्ग सीधे बता देते या भुजा गुणे भुजा बता देते तो इसका तुरंत निकल जाता वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन नहीं, हम जो है इस पर सबको बताएंगे। इसलिए जो है इसको ट्रिक के लिए लिखा गया है, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो। अब देखिए, आधार इसमें कितना है? 5, और लंबवत ऊंचाई कितना है? 5, तो 50 25 वर्ग मीटर स्क्वायर अगर मीटर में है तो आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? इतना हो गया आपका 50 25, ये तो क्लियर हो गया। आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, इसको भुजा का वर्ग बोल सकते हैं या भुजा गुणे भुजा बोल सकते हैं आप। अब देखिए, सेम इसी प्रकार आयत का परिमाप तो जानते ही, चारों ओर से जोड़ देंगे तो हो जाएगा। लेकिन आयत का क्षेत्रफल देखिए, ये है आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे मैं बताया हूं। आधार, तो आधार ये नीचे वाला आधार हो गया, मान लीजिए यह 5 है तो आधार हो गया 5 गुणे ये ऊंचाई 3, लंबवत ऊंचाई यह दोनों में से कोई लिख सकते हैं क्योंकि यह 90 अंश पर काटता है, तो लंबवत ऊंचाई 3, तो हो गया 5 3 15। देखिए कितना आसानी से इसको लिख सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी को लिखा जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको मानते हैं लंबाई और इसको मानते हैं चौड़ाई, तो इसी को लिख देते हैं हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, एक बात सुनिए, मैं केवल इसी फार्मूला का यूज कर रहा हूँ, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। देखिए, इसका आधार यह है, लंबवत ऊंचाई यह है, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया है। मैं सीधे बता सकता था लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन नहीं, इसी का यूज करके सबका निकालेंगे, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज का। किसका? समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज वह होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर होता है, बराबर। इसीलिए इसको कहा गया है सम माने बराबर, चतुर माने चारों, भुज माने भुजाएं। समचतुर्भुज। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी चारों भुजाएं हैं बराबर और ये है समचतुर्भुज। अगर यह 10 है तो यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा। परिमाप तो जानते हैं, चारों जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। मैं बताया हूं आपको सीधा फार्मूला, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। देखिए, ए हो गया आपका आधार, ए क्या हो गया? आधार। तो आधार तो आप यहाँ लिख देंगे, 10 हो गया आधार, गुणे लंबवत ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? लंबवत। यहाँ से यहाँ के बीच की सीधी ऊंचाई, जो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो आप जो सीधा आएगा यही ऊंचाई जो कह रहा है। ठीक है, ये है लंबवत ऊंचाई। तो ये दिया रहेगा आपको, मान लीजिए कुछ न, जो अंक यहाँ पर दिया रहेगा 10 15 आप रख लेंगे जो भी, तो इसका जो है मान आ जाएगा। ठीक है, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। तो देखिए, इसका विकर्ण पर भी होता है, लेकिन मैं केवल और केवल आधार गुणे लंबवत ऊंचाई पर सबका बताऊंगा। ठीक है, तो केवल और केवल यह चीज ध्यान दीजिए, ये है लंबवत ऊंचाई इसका। अब ये कैसे हो जा रहा है, इस चीज को देखिए। आखिर आधार गुणे लंबवत ऊंचाई पर समचतुर्भुज का कैसे हो जा रहा है? देखिए,
इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है लंब है और यहाँ पर ऊपर वाला ये लंब है, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आधार पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार। सेम इसका भी हो जाएगा 1/2 लंब गुणे आधार, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो इसका दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा, तो इसका दोगुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लंब गुणे आधार। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी चीज पर जो है समलंब का देखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल। देखिए समलंब किसे कहते हैं, जब इसमें जो है यह और इसके समांतर हो, माने एक जोड़ा जो हो समांतर हो और इसको मिला दीजिए, ये जो है समलंब हो गया। इसका जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो मैं आपको बताया हूँ आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। अब देखिए आधार लंबवत ऊंचाई, इसमें तो आधार ए है और ए देखिए ऊपर और नीचे दोनों बराबर नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों बराबर नहीं है। इसमें क्या था, ऊपर नीचे दोनों बराबर था, इसमें ऊपर नीचे दोनों बराबर था, इसमें ऊपर नीचे दोनों बराबर था, इसमें दोनों बराबर नहीं है। इसलिए आधार को बराबर कर लेंगे, यानी कि इसको और इसको जोड़ के बराबर कर लेंगे। तो इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तभी ना बराबर होगा। मान लीजिए यह 10 है, यह 8 है, तो 10 8 18, 18 में 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई गुणे ऊंचाई, हाइट, ठीक है। देख रहे हैं आप, मैं फार्मूला बताया था क्षेत्रफल के लिए, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबवत ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक 10 15 जो भी दिया हो आपके सवाल में, ये तो लंबवत ऊंचाई हो गया। और आधार जो है यहाँ पर यह और यह दोनों अलग अलग है, ऊपर नीचे दोनों, इसमें ऊपर नीचे दोनों सेम था इसलिए सेम लिखते थे। तो इसलिए इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि यह समांतर भुजा एक है, यह समांतर भुजा है, तो दोनों समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यह क्यों हुआ है, कारण भी आपको बताए हैं, क्योंकि आधार जो है सब में सेम हुआ करता था, लेकिन इसमें सेम नहीं है, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के सेम बना लेंगे, तो सेम बनाने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा एवरेज, औसत एक टाइप का, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसका जो है हीरोन का भी फार्मूला है, लेकिन जो है हम आधार गुणे ऊंचाई पर देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगाइए, आधार 1/2 लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार, 1/2 लंब गुणे आधार। देखिए इसका ये है आधार, ये क्या है आधार, और यहाँ से लंब आपको डालना होगा, ठीक है। लंब, लंबवत ऊंचाई जो है, तो लंब और आधार दोनों हो गया। अब देखिए ये 1/2 इसमें लगा देते हैं, क्योंकि यह वर्ग से एक तरह से आधा होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बनाएंगे तो यह वाला इसके बराबर हो जाएगा, यह वाला इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए वर्ग का आधा, वर्ग का आधा होता है लंब गुणे आधार, बताए थे, उसका आधा कर देंगे तो इसका आ जाएगा, इसलिए 1/2 लगा दिया जाता है। 1/2 लंब गुणे आधार किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का, ठीक है। अब आगे देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का। देखिए वृत्त का जो है आप याद कर लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या होता है, πr², और वृत्त का क्षेत्रफल πr², और इसका परिमाप होता है, परिमाप 2πr। यहाँ पर r इसकी त्रिज्या है, ठीक है, r यहाँ पर त्रिज्या है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम कहेंगे πr², पाई का मान हमेशा 22/7 रखते हैं, या और फिर r यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही इसका क्षेत्रफल होगा। इसका परिमाप निकालना है, 2 × पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ रख दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वृत्त का जो है याद कर लीजिए πr² और 2πr इसका जो है होता है, ठीक है। अब वृत्त के बाद आता है हमारा चित्र बेलन। आप कहे तो सर ट्रिक बताइए, तो देखिए बेलन का ट्रिक देखिए, ये है बेलन, ठीक है। अब बेलन का हमें निकालना है आयतन, क्या निकालना है, आयतन, आयतन, ठीक है। और बेलन का निकालना है, देखिए इसमें 2 होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब यह ऊपर ऊपर आप पेंट कर रहे हैं तो यह ऊपर ऊपर वक्र पृष्ठ है, और इधर से और ऊपर से दोनों साइड से अगर पेंट कर रहे हैं तो यह दोनों को सम्मिलित करके ऊपर नीचे संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसका आयतन निकालना है और इसका हमको निकालना है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये 2 को निकालना है। जो क्षेत्रफल था इसका, आप कहेंगे सर नीचे वाले का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त है इसका होगा πr², तो जो इस वृत्त का था इसमें बस यच लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें हाइट होता है यच, क्या होता है, यच माने हाइट होता है, तो क्षेत्रफल में यच लगा देंगे तो आयतन बन जाएगा, इसका हो जाएगा πr² यच,
क्षेत्रफल में यच लगा देंगे तो यह बन जाएगा आयतन। अब परिमाप में यच लगा देंगे तो यह बन जाएगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बस हम यच लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं? यच, क्योंकि इसमें हाइट होता है। किसमें यच लगाए हैं? वृत्त वाले में। वृत्त वाले में बस यच लगा देंगे तो बेलन का जो है आयतन निकल जाएगा और वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। वक्र पृष्ठ का मतलब कि ये जो पेंट कर रहे हैं ये जो पेंट करने वाला ये जो एरिया है, न कि नीचे न कि ऊपर। तो प्रश्न यह है कि ये तो वक्र पृष्ठ हो गया। अब इधर कोई पेंट करने को कह दे या नीचे से भी कोई पेंट करने को कह दे तब तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए ये जो नीचे है इसकी त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी भी त्रिज्या r है तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 को पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे नीचे और ऊपर वाले का, तभी तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये होता है 2 पाई आर एच, इसमें 2 को पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर एगो ई पाई आर स्क्वायर, तो कौ पाई आर स्क्वायर हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जोड़ दीजिए। अब इसमें 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर है, कॉमन ले लीजिए तो 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। ये रीजन ये है कि वक्र पृष्ठ बस इतना पेंट करना था, ऊपर नीचे करना है तो इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये फार्मूला याद करिए, नहीं तो ये जोड़ दीजिएगा तभी भी आ जाएगा। आपको बस इतना करना है कि वृत्त वाले में यच लगा देना है, आयतन निकल जाएगा, यच लगा देना है, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ऊपर नीचे दोनों को जोड़ देना है। कितना आसान तरीका है। अब देखिए, अब बेलन का तो हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम शंकु का। किसका? शंकु का। तो शंकु का आप यहां देख लीजिए, ये है शंकु। शंकु की ये होती है त्रिज्या और इसको बोलते हैं ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई है इसको यल से इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसका हमें पढ़ना है आयतन। क्या पढ़ना है? आयतन। और इसका पढ़ना है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। और इसका पढ़ना है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए आयतन पढ़ना है इसका। अब देखिए इसका आयतन निकालना है तो कुछ नहीं करिए, इसका जो आयतन है इसका 1/3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1/3। तो इसका आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3 कर दीजिए, बस ऐसे। ये हो गया हमारा बेलन का आयतन। इतना तो क्लियर हो गया। जो बेलन का, सॉरी, ये शंकु का आयतन हो गया। किसका आयतन हो गया? शंकु का आयतन हो गया। ठीक है, बेलन के आयतन का 1/3 कर देंगे तो बन जाएगा शंकु का आयतन। आप ऐसे माइंड में सेट करिए, जैसे मान लीजिए कि एक बेलन है, ये है बेलन, इसके अंदर हम शंकु बना रहे हैं ऐसे, ये है हमारा इसके अंदर शंकु, तो यह 1/3 भाग को घेर रहा है, ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं। तो जो इसका आयतन है शंकु जो है, इससे आप रिलेट करके समझ सकते हैं। तो 1/3 कर दीजिएगा बेलन का। ठीक है, बेलन का जो आयतन है उसका 1/3 कर देंगे तो शंकु का आ जाएगा। और बेलन का आयतन जो है ये वृत्त से मैं निकाला हूँ, इसको आप अभी पढ़ चुके हैं, तो ये तो आप निकल गया यहाँ पर। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है पाई आर यल, पाई आर यल, पाई आर यल। देखिए ये आर है और यह यल है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, क्योंकि यहाँ 90 अंश होता है तो आर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एच दिया हुआ है, तो ये निकाल लेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन जो है लंब का वर्ग से, फार्मूला से। तो पाई आर यल। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर जो इसको जो पेंट करेंगे तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके नीचे जो पेंट कर देंगे आप ऐसे, अगर घर में जो बर्थडे वाली टोपी होती है उसको ए वाला जो अगर मान लीजिए बंद है तो इसको अगर पेंट करेंगे तो और ऊपर सबको पेंट कर देंगे तो यह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो नीचे का जो पेंट करेंगे यह होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या आर होती है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा, ऊपर वाला नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें ऊपर तो था लेकिन इसमें ऊपर कौन है, एकदम कुछ नहीं है, तो जुड़ जाएगा इसमें। तो पाई आर यल होता है और इसमें जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या जुड़ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला जुड़ जाएगा इसमें। तो देखिए पाई आर कॉमन, कोष्टक में बचेगा यल धन, इसमें से आर निकल गया आर। आप इतना पर भी निकाल सकते हैं, अब मन करे तो इसको भी याद कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। इसका वक्र पृष्ठ जानते ही हैं आप, तो इसमें से पाई आर यल कॉमन ले लीजिए, मैंने पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाले को जोड़ दीजिए इसमें, अब पाई आर कॉमन ले लीजिए तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बेलन का भी आपने देख लिया, अब और शंकु का भी देख लिया। अब आगे देखेंगे गोला का। हमें देखना है गोला का। देखिए गोला होता क्या है? गेंद जैसे होती है गेंद, इसी को गोला का रूप मानते हैं। एक हो गया गोला। ठीक है, अब गोला का जो है ऐसे डिजाइन बना देते हैं, मान लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसको वृत्त आप लोग समझ जाइएगा। इसकी एक त्रिज्या होती है आर। ठीक है, अब देखिए गोले का हमें पढ़ना है क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ये या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों इसका एक ही होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ये
या इसको संपूर्ण पृष्ठ कहिए, क्योंकि पेंट करेंगे तो चारों ओर से कर देंगे, एक ही बार में हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त वाले का 2 गुना, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और देखिए इसका जो आयतन होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखिए इतना तो आप समझ गए। 4 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ का इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये तो गोला था, क्या था? गोला। लेकिन अगर आपको अर्धगोला दे दे तब क्या करेंगे आप? अर्धगोला का मतलब ऐसी डिजाइन दे दे तब। तो देखिए अर्धगोला का आयतन जो होगा, आयतन ये गोले का आधा हो जाएगा। जैसे 4/3 पाई आर स्क्वायर है, इसका आधा कर देंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो इसका निकल जाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यू, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू है, इसका आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू इसका आ जाएगा। इसका तो आयतन निकल जाएगा। लेकिन बात फंस जाती है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ पर। इसका जब संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है तब दिक्कत होता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसको तो पेंट करेंगे, इस ऊपर वाले को भी पेंट करेंगे। तो जो इसको पेंट करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा यह 2 पाई आर स्क्वायर, यह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यह पहले से ही पाई आर स्क्वायर है तो यह और यह दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। या 1 पाई आर स्क्वायर मान लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ जो है इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक समस्या आता है जब बाल्टी का पूछ देता है, बाल्टी का आयतन। बाल्टी आप देखे होंगे, अगर पूछ दे आपसे बाल्टी का आयतन, शंक्वाकार बाल्टी का आयतन, शंक्वाकार बाल्टी का आयतन। पहले तो इस शंकु का है, किसका? शंकु की डिजाइन है, ठीक है। शंकु यानी कि कोन का यह डिजाइन है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? पहले शंकु का आयतन बता लीजिए। शंकु का आयतन मैंने बोला था कि आप एक काम करिए, शंकु का आयतन निकालना हो तो बेलन में 1/3 कर दीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन कहाँ से निकालना है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का होता है, इसका 1/3 कर दिया। शंकु का आ गया है, बेलन का पाई आर स्क्वायर कहाँ से लेकर आए? वृत्त का जो था उसमें एच लगा दिए थे तो निकल गया था। वृत्त के क्षेत्रफल से एच लगा दिए थे तो इसका आयतन निकल गया था, ठीक है। अब देखिए ये तो शंकु का हो गया, लेकिन ये तो शंक्वाकार बाल्टी है। शंकु तो ऐसे होता है, शंकु तो ऐसे होता है, लेकिन यह तो नीचे भी त्रिज्या एगो अलग से है, ऊपर भी एगो बड़ियार त्रिज्या है, नीचे छोटकी त्रिज्या ऊपर बड़की त्रिज्या, इसमें 2 त्रिज्या दे दिया है। प्रश्न तो दिक्कत कर दिया है। कुछ मत करिएगा इसका, यानी कि शंक्वाकार डिजाइन जो होगी, शंक्वाकार, छिन्नक इसको कहते हैं, छिन्नक या मान लीजिए बाल्टी जो इस डिजाइन की होगी, इसका जब आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो? आयतन। ये बताइए शंकु का आपको याद है ना, 1/3 पाई आर क्यू स्क्वायर एच, 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच, ऐसे होता है ना। ये तो आपका शंकु का याद है। लेकिन देखिए इसमें आर जो है 2 गो, एगो है, एगो है, और ये भी स्क्वायर के रूप में है। किसके रूप में? स्क्वायर के रूप में। तो इस आर को कन्वर्ट करना होगा। देखिए 1/3 पाई है तो पाइये रहेगा, एच है तो एचे रहेगा, आर जो है ये 2 गो है इसमें, तो दोनों आर को लिख दीजिए। तो एगो हो जाएगा आर स्क्वायर, छोटका आर का आर स्क्वायर धन कैपिटल आर गुणे स्मॉल आर कर दीजिए। बस यही है फार्मूला। मैंने क्या किया? 1/3 यहीं पर है, पाई भी यहीं पर है, एच भी यहीं पर है, लेकिन यह आर जो है बदल रहा है। आर ऊपर बड़का है, नीचे छोटका है, और वो स्क्वायर के रूप में है, तो इसको भी स्क्वायर के रूप में काम करेंगे। आर स्क्वायर प्लस छोटका आर गुणे बड़का आर से गुणा कर देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करके इसको हल करके और इसमें गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा। बस आर को ही कन्वर्ट करना है दोस्तों। ये जो है आगामी जो है आप ऐसे ही मतलब रिवीजन करते रहिए, फिर जो मैं बताऊंगा आगे ऐसे वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।